भगवान शंकर में और माँ आद्य शक्ति में कोई भेद नहीं। शिव और शक्ति ये दोनों एक हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं। शंकर और माँ दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ तुलजा माई सब एक। शिव जी की गोद में माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी बैठी हैं। इस गोद में श्री कार्तिकेय जी बैठे हैं और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज बैठे हैं। जरा स्मरण करिएगा, कभी यदि आपके सामने ऐसा कोई फोटो, ऐसा कोई चित्र व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में आए तो इसमें संशय मत करना, इसको समझना। भगवान शंकर ने अपनी गोद में पार्वती जी को बिठा कर रखा है और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज हैं। शिव जी की दूसरी गोद में, दूसरी जंघा पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी विराज हैं। और इस दर्शन को राजा चित्ररथ ने देख लिया और राजा चित्ररथ ने देखा, हंसने लगा। बताओ, जगत का पालनहारा, जगत का पिता और जगत धात्री माँ दुर्गा, जगत को चलाने वाला, जगत का देवता, जगत का देवाधिदेव महादेव और जगत जननी दुर्गा, ये कैसे बैठे? राजा चित्ररथ ने पार्वती जी को और शिव जी को बैठा देखकर मन में गलत भाव उत्पन्न कर, गलत विचार, गलत सोच। किसी किसी को पूजन करते समय भी गलत गलत विचार आते हैं। किसी किसी को मंदिर जाते समय गलत गलत विचार आते हैं। किसी किसी को मंदिर में पूजन करते करते गलत गलत विचार आते हैं। किसी किसी को पूजन करते समय गंदगी दिखती है, गलत विचार आते हैं। स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके नग्न स्वरूप के बारे में, उसकी चित्त वृत्ति में गलत गलत दृष्टियां आने लगती हैं। और जिनकी भी दृष्टि में इस तरह की अगर बातें आ रही हैं कि मैं पूजन करने बैठी हूं, मेरी गलत सोच हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, इस चक्कर में वो पूजन करना बंद कर देती है। इस चक्कर में पूजन करना बंद कर देता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, गलत सोचने में आएगा, गलत दृष्टि में आएगा, गलत कर नहीं रहा है। और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा करने के लिए गए, हम तो मंदिर गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए गए, हम तो स्मरण करने के लिए गए, फिर हमारी चित्त वृत्ति में ये कैसे आ रहा है, हमारी सोच में ये कैसे आ रहा है? शिव पुराण कहती है राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी ये गलत विचार आ गया था। केवल संसार के मनुष्य की बुद्धि में नहीं, राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी ये विचार आ गया था। ये शिव महापुराण की कथा करना क्या है, जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीजें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपास करते समय तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीजें आ रही हैं, मन में अगर ये चीजें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे? अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया, अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है। शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं।
उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें? क्या करा जाए? अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। भारत की भूमि पर अयोध्या से लेकर लंका तक भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है। पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए, जितने राम पथ गमन पर राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर हनुमान जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर किसी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने राम पथ गमन पर केवल शंकर के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिव का निर्माण करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर का निर्माण करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि व्यथा मिटाने के लिए शिव की कथा बहुत जरूरी है, और शिव की कथा अगर हमारे अंदर आ गई तो व्यथा मिट जाएगी। और वही आज कथा कर रही है। आज राम जी को भी कथा ने ही व्यथा मिटाई थी, और हमारी भी जिंदगी में शिव कथा व्यथा मिटा देगी, तकलीफ मिटा देगी, कष्ट मिटा देगी, दुख मिटा देगी। वो व्यथा मिटाने के लिए शिव तत्व की कथा बहुत जरूरी। जगत का जितना गुरु है वो शिव का एक रूप है। बृहस्पति जी का अपमान हो गया, विश्वरूप जी को गुरु बना लिया, 3 मुख, तीनों से भाग देना, क्रोध आ गया इंद्र को, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूप जी का सिर काट दिया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। उस ब्राह्मण की हत्या को क्या करूं? ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी ने आकर देखा कि इंद्र तो कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं, तो कहा, अरे इंद्र कब तक छुपे रहोगे? यह ब्राह्मण हत्या पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए इसको बांट दो। इंद्र पूछ रहे हैं भगवान नारद जी से, बताओ इस ब्राह्मण हत्या को कहां बांटा जाए? देव ऋषि नारद ने कहा कि यह काम करो, पृथ्वी के पास जाओ। पृथ्वी, हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए तुम्हारे बहू के यहाँ संतान हो, उसे गोंद का लड्डू खिलाओ, मना नहीं है। पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या रामनवमी का कार्यक्रम हो, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगता, गोंद की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या है। फिर कहा, इस ब्राह्मण हत्या को मैं कहां दूं? तो नारद जी ने कहा, जल को दो। जल नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या बात है इंद्रदेव? इंद्रदेव कहते हैं, ब्राह्मण हत्या लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या ले ली। जल के ऊपर का फेन ब्राह्मण हत्या का अंश। सनातन हिंदू धर्म में एक नियम पहले से चला आ रहा है, लोग उसको समझते नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब भोजन करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली रखने से पहले पानी का गिलास भरा जाता है। क्यों भरते हैं? अगर पानी के गिलास में बुलबुला रह गया, पानी के गिलास में अगर पानी का फेन रह गया,
पानी का एक बुलबुला भी अगर पानी के गिलास में रह गया, जब तक भोजन आएगा तब तक ये पानी का बुलबुला समाप्त हो जाएगा। तो भोजन करने वाले को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, जल के ऊपर जो फैन होता है, जल के ऊपर जो फैन रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है। फिर तीसरा, अग्नि को दिया, हे अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का दोष ले लो। अग्नि ने पूछा क्यों? तो कहा हम आपको निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट रहती है, अग्नि की जो पीली लपट है, पीले कलर की जो लो है, वो देव भाग है। और यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, तो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा आहुतियां छुड़वाते हैं। आहुतियां छोड़ते समय ओम ब्रह्मवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतने लोग जब आहुतियां देते हैं तो अग्नि की लपट बहुत ऊंची जाती है। जैसे ही अग्नि की लपट ऊंची जाती है, चतुर विद्वान अपने पास में दूध दही मिलाकर रखता है, उसमें से एक लोटा भरता है और यज्ञ अग्नि में डाल देता है। हवन करने वालों को खुशी क्या होती है कि इतनी तेज आंच हो गई, पर ब्राह्मण देखता है, विद्वान देखता है, आगे अगर ज्यादा ऊंची जाएगी उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ करता ब्राह्मण ये देखता है अगर इसमें नीली लपट आ गई तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारा यज्ञ, हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसलिए आहुति देते समय ब्राह्मण अग्नि पर ध्यान देता है। आगे ज्यादा ऊंची हुई, उसने तुरंत एक लोटा दूध दही भरा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे आग नीची हो जाए, अग्नि नीची हो जाए। अग्नि जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें पीली लपट की जगह ऊपर नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आई कि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, और ब्राह्मण हत्या लगी कि वो यज्ञ खंडित हो गया, उस यज्ञ का प्रमाण ही नहीं रहा। अब किसको दूं? नारद जी ने कहा एक काम करो, स्त्री को दे दो। स्त्री से कहा आपको हम ब्राह्मण हत्या का अंश देते हैं, आप ले लीजिए, मेरा फायदा क्या है? कहा आपको प्राण छूटने तक हम सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है, युवान अवस्था आपकी बनाकर रखें। स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। स्त्री का रजस्वला होना, रजोधर्म धारण करना, 5 दिन 7 दिन स्त्री जो कार्य नहीं करती है, ये रजोधर्म ब्रह्म हत्या का अंश है। 4 स्थान पर ब्राह्मण की हत्या को इंद्र ने बांट दिया। तब इंद्र कमल की डंडी से बाहर निकले, सिंहासन पर बैठने लगे। तब त्वष्टा बाबा ने यज्ञ कर कर वत्रासुर को उत्पन्न करा। ये वही वत्रासुर है जो शंकर और पार्वती में भेद कर दिया था, गलत दृष्टि से देख लिया था। वत्रासुर ने शिव जी से मांगा था, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा दधीचि ऋषि जो मेरे उपासक हैं, जिनका बेटा पिपलाद जनमानस का कल्याण करेगा, वो दधीचि ऋषि मेरे सिवा किसी को नहीं भजे। उन दधीचि ऋषि की अस्थियां, हड्डियां तुम्हारे शरीर पर लगेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वत्रासुर के साथ में इंद्र का युद्ध हुआ। इंद्र हारने लगे। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव बताओ नारद जी किससे युद्ध लड़ूं, कैसे लड़ूं, कैसे जीतूंगा? कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ, दधीचि बाबा से अस्थियां मांगो। भारत की भूमि के वो संत दधीचि ऋषि जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी अस्थियों का दान दे दिया, मांस पूरा खत्म हो गया, हड्डी हड्डी दधीचि ऋषि को दे दी। दधीचि ऋषि ने इंद्र को दे दी। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर शस्त्र बनवाए। उस शस्त्र से वत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ। दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, एक शिव भक्त की हड्डी का स्पर्श जब वत्रासुर जैसे असुर को हो जाता है, तो वत्रासुर भी अपने प्राण त्याग कर शंकर के धाम में कैलाश में जाकर विराजमान हो जाता है। कभी मौका लगे, कोई
शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला। हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नज़दीक में कोई शंकर का मंदिर होना, तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे। शरणागति ले शंकर की, शरणागति ले शिव की।